नमस्कार। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कुंभ मेले से जुड़े इतिहास की कुछ बातें। क्या आप जानते हैं कि कुंभ का क्या अर्थ होता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है और इस कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई? आइए इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष 2025 में कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से हो चुका है और इसका आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी 2025 के दिन किया जाएगा। तो आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला जो है वह 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों पर किया जाता है। उनमें उत्तराखंड में गंगा नदी पर पहला हरिद्वार में किया, उसके बाद में मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन में किया जाता है। तीसरा महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाता है और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर प्रयागराज के अंदर किया जाता है। यह कुंभ मेला 48 दिनों तक चलता है। इस मेले में दुनिया भर से साधु, संत, तपस्वी, तीर्थयात्री और ढेरों भक्तगण भाग लेते हैं। आइए कुंभ का अर्थ जानते हैं। कुंभ मेला जो है वह 2 शब्द कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या जिसे कह सकते हैं कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणिक कथाओं में जो वर्णित किया गया है उसके अनुसार माना जाता है। और मेला जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि यह एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है एक सभा या फिर मिलना। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देव और कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तब भगवान ने देवताओं और दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र क्षीर सागर में मंथन करने और अमृत निकालने के लिए कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से इस संधि करके अमृत निकालने के लिए प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारों पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद में दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चलता रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी बूंद जो है वह नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं चारों जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और देवताओं के लिए 12 दिन पृथ्वी के 12 साल के बराबर होते हैं और यह युद्ध भी 12 दिन चला। इसीलिए 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन
2025वें वर्ष में हो रहा है। अब किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, यह भी राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, उस वक्त कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तब यह महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। सारे नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया। गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया था और शनि देव ने इंद्र के कोप से उसकी रक्षा की थी। इसीलिए इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है। इसीलिए हर 12 साल बाद उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल में कुंभ लगता है और इसी तरह 144 वर्ष के बाद में महाकुंभ का आयोजन होता है। उसमें 12 पूर्ण कुंभ जो है वह शामिल होते हैं, तब महाकुंभ लगता है। पूर्ण कुंभ मेला जो है वह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी आता है। अर्ध कुंभ मेला जो है वह भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, जो कि है हरिद्वार और प्रयागराज। और कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा 3 साल में आयोजित किया जाता है। और माघ कुंभ मेला जो है इसे मिनी कुंभ मेले के नाम से भी जानते हैं, जो प्रति वर्ष केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है और यह हिंदू कैलेंडर के महीनों के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जिसे धार्मिक तीर्थयात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी मंडली के रूप में जाना जाता है। कुंभ मेले का लिखित प्रमाण भागवत पुराण में भी उल्लेखित है। कुंभ मेले का एक अन्य लिखित प्रमाण जो है वह चीनी यात्री हेनत्सांग के कार्यों में भी उल्लेखित है और हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी में जब वह भारत आया था, उसमें भी यह वर्णित है। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है और यह सुबह 3 बजे से शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के बाद में आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुंभ मेला एक कमाई का भी मुख्य स्रोत बन गया है और यह कई लोगों को रोजगार भी देता है। यह माना जाता है कि इस पवित्र नदी में जल में डुबकी लगाने पर वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं और पाप से मुक्त भी हो जाते हैं और मुक्ति के मार्ग की ओर उन्हें
ले जाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया है। कुंभ मेला उन तिथियों पर लगता है जब अमृत पवित्र कलश से इन नदियों में गिरा था। हर साल जो है वह तिथियों की गणना बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा उनके राशियों के अनुसार ही किया जाता है। अगर बात करें कि पहली बार कुंभ का आयोजन कब हुआ, तो इसका कोई सटीक प्रमाण तो नहीं है, पर कुछ कथाओं के अनुसार प्रथम कुंभ आयोजन की तारीख को लेकर सबके अलग अलग मत हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के काल में चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने अपने एक यात्रा विवरण में कुंभ का वर्णन किया है। इस यात्रा विवरण में उन्होंने प्रयागराज के कुंभ महोत्सव के दौरान संगम पर स्नान का उल्लेख किया है और इसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल भी बताया है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 8वीं शताब्दी में भारतीय गुरु और दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी और उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की थी और तभी से इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार पर पूरे भारत में सभी आश्चर्यजनक संतों द्वारा दौरा किया जाता है। नागा साधु एक ऐसे साधु होते हैं जो कभी भी कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं और राख में ही लिपटे रहते हैं। इन लंबे बाल और नागाओं पर भीषण सर्दी और गर्मी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो लोग हैं जो शरीर को तप से निकालने में विश्वास रखते हैं। वो लोग हैं जो चुप्पी साधे रहते हैं और लोगों को अपने रास्तों से बाहर निकालने के लिए घंटियों का प्रयोग करते हैं। सिरसासीन ये वो लोग होते हैं जो 24 घंटे सर के बल खड़े होकर तप करते हैं। कल्पवासी ये वो लोग होते हैं जो दिन में 3 बार स्नान करते हैं और पूरे कुंभ के दौरान गंगा के किनारों पर ही अपना समय बिताते हैं। परिवाजक ये वो लोग होते हैं जो चुप्पी साध के रखते हैं। यह माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करना सभी पापों और बुराइयों का इलाज है और माघ मोक्ष को प्रदान करता है। यह भी माना जाता है कि कुंभ योग के समय गंगा का पानी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और कुंभ के समय जल सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सकारात्मक विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भरा होता है। रामायण के अनुसार बात करें तो प्रयागराज यह संपूर्ण विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर तीनों नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है और यहीं से अन्य नदियों का अस्तित्व समाप्त होकर आगे एकमात्र नदी गंगा का महत्व ही शेष रह जाता है। इस भूमि पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ आदि कार्य संपन्न कर ऋषि और देवताओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने आप को धन्य माना था। मत्स्य पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार मार्कंडेय जी से पूछा था कि ऋषिवर यह बताइए कि प्रयागराज क्यों जाना चाहिए और वहां संगम पर स्नान करने से क्या फल मिलता है। इस पर मार्कंडेय जी ने उन्हें बताया कि प्रयागराज के प्रतिष्ठानाथपुर से लेकर वासुकी के हृदय परिवर्तन, कंबल और अक्षत्र 2 भाग हैं और बहुमूल्य नाग है। यही प्रजापति का क्षेत्र है और तीनों लोगों में विख्यात है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर स्नान करने वाले विभिन्न दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं और उनका पूर्ण जन्म नहीं होता। पद्म पुराण की बात करें तो पद्म पुराण के अनुसार यह एक ऐसी यज्ञ भूमि है जो देवताओं द्वारा सम्मानित है। इस भूमि में यदि थोड़ा भी दान किया जाता है तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में यह भी कहा जाता है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा शेष है, उसी तरह तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम तीर्थ है। मध्यकाल इतिहास की बात करें तो अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि हिंदू लोग प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं
यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। कुंभ का महत्व न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इसका बहुत महत्व माना जाता है। इस प्रकार कुंभ को वैश्विक संस्कृति का महापर्व कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इस दौरान दुनिया के अनेक देशों से यहाँ पर लोग आते हैं और हमारी संस्कृति में रचने बचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कुंभ का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर आने वाले कुंभ पर्व को अब शासन स्तर से महाकुंभ और इसके बीच 6 वर्ष पर आने वाले पर्व को कुंभ की संज्ञा दी गई है। कुंभ मेले की अगर बात करें और इसके प्रमाण की बात करें तो 1850 के दशक में हरिद्वार कुंभ मेले की एक चित्र जो है वो अंग्रेजी चित्रकार JMW टर्नर ने दिखाई थी। उसके बाद 2001 में इलाहाबाद में कुंभ मेले का दृश्य भी दिखाया गया। इसके बाद कई सालों तक जो है वह 1600, 1100, 600वीं ईस्वी पूर्व में भी बौद्ध लेखों में भी इस नदी के मेलों की जो है वह उपलब्धि लिखी गई है। तो यह मेला आज से नहीं कई वर्षों पुराना है। हर हर महादेव।